नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फिर से एक मोटिवेशन लेकर के आई हूँ वीडियो, जो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन करेगा, जिससे आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाएंगे। आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बस इन चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा और इनसे आपको काफी चीजों की हेल्प मिलेगी। पढ़ाई कैसे करें, क्या चीज पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी। तो बस आपको केवल 5 मिनट टाइम देना है। 5 मिनट में आपको ये सब चीजों को बता दूंगी, जिससे आप फिर उतने ही एनर्जी से अपने काम में लग जाएंगे, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमारा आता है कि परीक्षा क्रैक करने के क्या फॉर्मूले हैं, यानी आप किन चीजों को अपनाएंगे जिससे आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। पहला पॉइंट है क्रमबद्ध तरीके से चलिए। देखिए, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग से संबंधित कर रहे हो, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, एमबीए की तैयारी कर रहे हो, यानी जो भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, सिविल में जाना चाहते हो, जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना एक क्रमबद्ध तरीका चुनिए कि हमें सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, सिलेबस के अनुसार चलना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक रास्ता चुने, यानी मैंने कहा 10 नाव पे पैर मत रखिए, बल्कि एक नाव पे पैर रखेंगे, वहां पर आसानी से आप अपने रास्ते को आसानी से चल पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जब 10 नाव के में सोचेंगे, यानी ये भी परीक्षा दे दूं, इसकी भी तैयारी कर लूं, उसकी भी तैयारी कर लूं, वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। वहां पे आपको लगता है कि मैं किसमें अच्छा कर पाऊंगी। तब आपकी आत्मा आप खुद कहेगी आप इस चीज में अच्छे हो, आपका मार्क्स इसमें अच्छा आता है, आपका मन इस विषय में लगता है, आपकी तैयारी इस विषय में ज्यादा अच्छी होती है, आप मार्क्स कंपटीशन में इसमें ज्यादा पाते हो, तो बिल्कुल जाहिर से आप आत्मा की बात सुनिए और उसी ही चीज की तैयारी करिए। 10 जगह पे नाव पे पैर मत रखिए। जब एक चीज सिलेक्ट हो जाए, तब उसके बाद जितने भी चीजों की तैयारी करना चाहो फिर करो, लेकिन एक पहले सिलेक्ट हो जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है अध्ययन के साथ रिवीजन करें। यानी आपने रास्ता चुन लिया, आप अध्ययन कर रहे हो, बिल्कुल अध्ययन करिए, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन कर रहे हो, आपने रिवीजन का मौका नहीं दिया। आपने सुबह से शाम तक जो पढ़ा, आपके मन में वो रिमाइंडर होना चाहिए, आपने ये पढ़ा, इस टॉपिक को पढ़ा, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन था, इस टॉपिक में ये चीजें थी, ये आप मन में रिवीजन करिए। कॉपी बंद कर दीजिए, किताब बंद कर दीजिए। अब आप जितना आपने सुबह से पढ़ा उसको रिकॉल करिए कि हमने जो पढ़ा क्या मेरे समझ में, दिमाग में घुसा या नहीं घुसा। तो ये आप यह है कि अध्ययन के साथ रिवीजन करना ना भूलें। यदि आप अध्ययन खूब कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम जब देंगे वही चीज आपको फॉल्ट कर देगा, वही आपको मिस में कर देगा, माइनस में कर देगा, क्योंकि आपने पढ़ा तो था लेकिन रिवीजन नहीं किया था। ये आंसर सही है, ए की सी, बी की सी की डी, इसी में आपका मार्क्स रुक जाएगा, इसी में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो रिवीजन पे जरूर ध्यान दें अध्ययन के साथ। पढ़ाई प्लस मनोरंजन, ये भी जैसे एक गृहिणी को काम करने के साथ मनोरंजन की भी जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हम लगातार जब पढ़ाई करेंगे वहां भी हमें मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। चाहे आप यूट्यूब से कुछ वीडियो देखिए, चाहे आप कहानी सुने, चाहे आप किसी से बातें कर ले, चाहे कोई चीज किसी से डिस्कस करें, यानी अपने टॉपिक से हट जाना ही क्या होता है, मनोरंजन होता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही है कि अपने टॉपिक से हट करके देखना, हट करके सुनना, देखना, कुछ भी करिए। 10 मिनट यानी 1 घंटे पर आप जो है 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर वो आपकी जो चीजें होंगी वो दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्वयं एवं ईश्वर में विश्वास रखो। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास रखना, आत्मविश्वास हो जाना। तो आत्मविश्वास तभी आपके अंदर आ पाएगा जब आपकी मेहनत होगी, आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, आप सोच रहे अपने मन में विश्वास है कि मैं ये करके छोड़ूंगी, करके दिखाऊंगी, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे जितना मुझे ताने न सुनना पड़े, चाहे जितना मुझे ना करना पड़े, रात दिन एक ना करना पड़े, तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो जब आप स्वयं विश्वास अपने ऊपर रखेंगे तो ईश्वर भी आपकी साथ देगा, और ईश्वर पे भी आपको विश्वास रखना होगा। एक दिन समय आएगा हमारे लिए जब हमें ईश्वर इस पैगाम, इस मुकाम तक पहुंचाएगा। तो ये जरूर याद रखना, ये पॉइंट आप स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास जरूर रखिए। अपनी आदमी सहायता जो खुद करता है उसकी ईश्वर भी सहायता करेगा। पका पकाया चीज कहीं मिलने वाला नहीं है। न लास्ट लाइन आपके लिए, अपने दिल की सुनिए, उसे ही पता होता। बहुत बहुत अच्छी लाइन है कि अपने दिल की सुनिए,
उसे ही पता होता है कि वास्तव में आप क्या बनना चाहते हैं, आपका मन किस चीज में लगता है। ये और हजारों लोग तो कहने वाले ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी करो, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए, किसी की ना सुनिए, क्योंकि उसी को पता होता है कि वास्तव में आप बनना क्या चाहते हो। जैसे एक कहानी थी कि एक घोड़े और थे, घोड़ा ले जा रहे थे, पिता और पुत्र थे। तो पहले आपने कहानी सुना भी होगा कि पहले पिता बैठते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि अरे छोटा बेटा चला रहा है और पिता जो है बैठा हुआ है घोड़े पर, इसको ये नहीं दिखाई पड़ा। फिर दूसरे गांव में गया तो बेटे को बैठा दिया और वो हाँक रहे थे पिता, तब भी गांव वाले कहे कि जो है देखिए बेटा बैठा है, इतना शर्म नहीं है, इतना संस्कार नहीं है कि पिता चला रहा है, नीचे चल रहा है, आप जो पुत्र है वो बैठा हुआ घोड़े पर। फिर भी तीसरे गांव में गए, फिर एक लाइन कहे कि देखिए, और दोनों लोग उतर गए, दोनों लोग घोड़े से उतर गए। फिर तीसरे गांव में लोग कहे देखिए कितने बेवकूफ, कितने महामूर्ख हैं कि घोड़े को पैदल लेके जा रहे हैं, उसमें ना कहीं ना सोच रहे कि लाओ इस पे बैठ जाएं, यानी उसमें ये नहीं कि बैठ के चलें, पैदल ही लेके जा रहे हैं। देखिए आप कुछ भी करते हैं, आप ऑब्जेक्शन करने वाले हजारों हो जाएंगे। सोचना आपको है, विचार करना आपको, आपकी जो आत्मा कहती है वही आपको करना है और उसी में अच्छा आप कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कहानी बताई और ये लाइन बताई, इसी को माइंड में रखना। बस इतनी बातें आप याद रखना, निश्चय अपने जीवन में सफल होगे। जिस की भी आप तैयारी करना चाहते हो, फील्ड में, बिजनेस में हो, आप नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी, जो भी आप पाना चाहते हो जरूर पाएंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।